स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में देखेंगे क्लास 8 का मैथ है चैप्टर 11 है ना। तो 11 चैप्टर में चतुर्भुज पढ़ना है। तो इससे पहले 10 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में एक लाइन से वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके एक लाइन से सारा वीडियो को एक्सरसाइज 1.1 से लगातार वीडियो देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 11 चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। तो आज के वीडियो में इसका बेसिक समझ लेते हैं पहले, क्योंकि चतुर्भुज को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए इसका तो समझने में परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और आप लोगों का कमेंट भी आया है बहुत बार, 8 चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस समय से ही कमेंट आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि 11 चैप्टर पढ़ाइए। तो इससे भी थोड़ा अंदाज़ा हमको लग रहा है कि आपको चतुर्भुज थोड़ा हार्ड लगता होगा, इसीलिए ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि 11 पढ़ाइए। तो कोशिश करेंगे इस अंदाज से समझाने का कि दोबारा फिर चतुर्भुज में कोई परेशानी ना हो। कोई भी क्लास में चतुर्भुज आए, उसका क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का आए, तो आप आसानी से उसको समझ सकें, आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या पढ़ना है और इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए चतुर्भुज मतलब सबसे पहले समझिए क्या होता है चतुर्भुज। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये बोर्ड चतुर्भुज है, बेंच चतुर्भुज है, टेबल चतुर्भुज है, जिसमें 4 भुजा है ना, इस तरह का 4 भुजा, तो उसको चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा, अगर 3 भुजा रहता तो उसको क्या कहते हैं, इस तरह से, तो इसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। 4 भुजा तो चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजा रहे तो पंचभुज कहते हैं, 6 भुजा रहे तो क्या कहते हैं, षटभुज, 7 भुजा रहे तो सप्तभुज, 8 भुजा रहे तो अष्टभुज, अष्टभुज है ना, 9 भुजा रहे तो नवभुज, 10 भुजा रहे तो 10 भुज। इंग्लिश में बात करें तो 3 भुजा को, 3 साइड को इसके इंग्लिश में साइड कहते हैं। ठीक है, साइड या भुजा हिंदी में। तो अगर 3 साइड है तो उसको ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगल। 4 साइड रहे तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 साइड रहे तो उसको पेंटागोन कहते हैं, है ना, पेंटागोन। अगर 5 साइड रहे तो इस तरह से 5 भुजा रहे तो पेंटागोन यानी पंचभुज कहते हैं। ठीक। अगर 6 भुजा रहे तो षटभुज, इंग्लिश में हेक्सागोन, है ना, हेक्सागोन, और हिंदी में षटभुज। ठीक है। अगर 7 भुजा रहे कहीं पे तो उसको हेप्टागोन कहते हैं, हेप्टागोन, या हिंदी में सप्तभुज, है ना। 8 भुजा रहे तो ओक्टागोन कहते हैं, ओक्टागोन, इंग्लिश में अष्टभुज, अष्टभुज। ठीक है। 9 भुजा रहे तो नोनागोन कहते हैं उसको, नोनागोन, हिंदी में नवभुज। 10 भुजा रहे कहीं तो उसको डेकागोन कहते हैं, डेकागोन, हिंदी में क्या कहते हैं, 10 भुज। ठीक है। 3 नाम है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं की संख्या के आधार पे। 3 भुजा त्रिभुज, 4 भुजा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का नाम है, चैप्टर का नाम है यहाँ पे चतुर्भुज को समझना। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर हमको चतुर्भुज के बारे में ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, चतुर्भुज को ही यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है। लेकिन बुक में पंचभुज भी है, षटभुज भी है ना, यानी 4 से ज़्यादा भुजा भी है और उसका भी क्वेश्चन है। तो इसीलिए थोड़ा सा नाम समझ लीजिए, ज़्यादा रहे तो पंचभुज, 5 रहे तो 6 रहे तो षटभुज, है ना। तो ऐसे नाम से मतलब नहीं, नाम का यूज नहीं होगा, बस ऐसी जानकारी के लिए आप नाम को समझ लीजिए, है ना। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ये तो नाम था सिर्फ, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं कि पूछेगा कि 6 भुजा रहे तो उसका क्या नाम है। अगर पूछ भी तो याद रखिएगा, है ना, लेकिन वैसे पूछा नहीं जाता है। हमको जानना है सबसे पहले इसमें विकर्ण क्या होता है। तो अगर ये चतुर्भुज है, ठीक है, अब ये चतुर्भुज में हम बोलेंगे विकर्ण क्या है। तो विकर्ण किसको, कोना कोनी को कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये कोना है, ये कोना से ये कोना मिलाएंगे तो ये हो गया एक विकर्ण उसका। इसी तरह ये कोना से ये कोना मिलेगा तो ये भी हो गया विकर्ण। तो कोना से कोना मिलना चाहिए, वो भी सीधा रेखा में, ऐसा नहीं कि ऐसा घुमा फिरा के मिलाएंगे तो नहीं,
या ऐसा तिरछा भी मिलाएंगे तो नहीं होगा, सीधा मिलेगा तब उसको विकर्ण कहेंगे। ठीक, जैसे अगर ये त्रिभुज है, इसका कोना को मिलाना चाहती तो मिलेगा नहीं, यहाँ आ रहा है इसका सीधा, लेकिन अगर जबरन मिलाए ऐसा घुमा फिरा के तो ये विकर्ण नहीं कहलाएगा, है ना। मतलब क्या है, ये कोना से भी कोना नहीं मिल रहा है, यानी त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। तो त्रिभुज में पूछेगा कि त्रिभुज में विकर्ण की संख्या बताइए, तो कितना, 0, एक भी विकर्ण नहीं। चतुर्भुज में विकर्ण कितना, तो 1 2, कितना, 2। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अगर पंचभुज का बात करें, देख लेते हैं पंचभुज में कितना विकर्ण होगा। ये पंचभुज है, ठीक। अब देखिए इसका विकर्ण, एक विकर्ण यहाँ मिल रहा है, एक विकर्ण यहाँ मिल रहा है, एक विकर्ण यहाँ से भी मिल रहा है, कोना कोना। कितना हो गया, 1 2 3, यानी पंचभुज में 5 विकर्ण होता है। कितना, 5। ठीक है। षटभुज का बात करें, अगर 6 भुजा रहता, जैसे ऐसा, ये 1 2 3 4 5 6 भुजा है, इसमें क्या है, ये षटभुज है ना। षटभुज, इसमें कुछ विकर्ण कितना है, तो देखिए कोना कोना मिला, ये कोना से ये कोना मिल रहा है, सीधा ही मिल रहा है, ये कोना से ये कोना भी मिल रहा है, ठीक है, सीधा ही मिल रहा है ना। सीधा का मतलब ऐसा नहीं कि इसको भर सीधा बोलते हैं, ये भी सीधा है ना। इस तरह तिरछा भी रहेगा, इस तरह का भी सीधा रहे, तो ये भी यहाँ से देखा जाए तो सीधा है ना, खाली ऐसा घुमा फिरा के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 विकर्ण मिला अभी तक। उसके बाद और देखिए कहाँ से मिलेगा, अच्छा ये भी तो मिल रहा है, 3 हो गया, ठीक। और कहाँ मिलेगा, ये देखिए 4 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तो मिल सकता है, 5 हो गया, और ये तो मिला चुके हैं, 5 हुआ। अच्छा और देखिए कहीं ऐसा से ऐसा भी मिलेगा, 6, ऐसा से ऐसा भी मिलेगा, 7, ठीक है। तो हमको लगता है 7 होगा, ठीक है। तो कोना कोना मिलता जो है उसको विकर्ण कहते हैं। तो षटभुज में कितना विकर्ण, 7 विकर्ण। अच्छा अगर हमको पूछा जाए अष्टभुज में कितना विकर्ण, नवभुज में कितना विकर्ण, तो इस तरह से अगर बनाने में कहीं पे देखिए छूट भी जाएगा, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है विकर्ण की संख्या के लिए, क्या होता है इसको याद रखिएगा, विकर्णों की संख्या। अगर हमको विकर्णों की संख्या पूछे कितना विकर्ण कोई बहुभुज में बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n - 3/2, ठीक है। तो कोई बहुभुज है, बहुभुज मतलब समझ में आ रहा है, बहुभुज मतलब 1 2 या 2 से 2 नहीं, 3 या 3 से अधिक भुजा जिसमें रहे और वो बंद रहे, तो उसको बहुभुज कहेंगे, यानी ये सब बहुभुज में ही आता है, ठीक है। जैसे अगर ये इस तरह का कर दें तो 1 2 3 भुजा दिख रहा है इसमें भी, लेकिन ये बहुभुज नहीं है क्योंकि बंद नहीं है। तो बहुभुज होने के लिए क्या चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, है ना। जैसे इसको यहाँ से मिला के बंद कर दें तो ये बहुभुज है, ठीक है। और क्या, सीधा रेखा से बंद होनी चाहिए, सीधा रेखा होनी चाहिए, है ना। अब अगर ऐसा करके इसको बंद कर दें इस तरह से, तो ये देखिए 2 को तो सीधा रेखा है, लेकिन ये तो कर्व बन गया है, ठीक। तो ये क्या है, बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज मतलब क्या, सीधा सीधा रेखा होनी चाहिए और वो बंद होनी चाहिए, तो उसको बहुभुज कहते हैं, ठीक है। तो बहुभुज ध्यान रखिएगा। हाँ, तो विकर्ण बात कर रहे थे, विकर्णों की संख्या, तो n × n - 3/2 ये विकर्णों की संख्या है, निकालने का फॉर्मूला। देखिए अगर हम इसका विकर्ण की बात करें तो इसमें n मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या, है ना, भुजाओं की संख्या। n मतलब भुजाओं की संख्या। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 भुजा है, तो 4 गुना फिर से n मतलब 4 - 3/2 कर दें, तो हो जाएगा 4 में 3 घटेगा तो 1/2, काटिए इसको, 2 दूनी 4, तो 2 1 2। मतलब अगर 4 रखें यानी किसका निकाल रहे हैं, चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज का कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण। देखिए करके भी देखे थे, 2 विकर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। चलिए इसका विकर्ण निकाल के देखते हैं वही फार्मूला से। तो ये क्या है, पंचभुज है ना,
पंचभुज। तो पंचभुज का विकर्ण n इंटू एन माइनस 3/2, फार्मूला वही लगेगा। n 1 2 3 4 5, 5 भुजा है तो 5 रखिए, 5 माइनस 3/2। तो 5 गुना 5 में 3 घटा तो 2/2, तो 2 और 2 कट गया तो कितना 5 आया, यानी इसमें भी 5 विकर्ण बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं षटभुज में, यानी 6 भुजा रहे तो क्या होगा 6 गुना 6 माइनस 3/2। देखिए 6 गुना 6 में 3 घटेगा तो 3/2, ठीक। अब इसको काटिए, 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9 गो विकर्ण बनेगा। हम 7 गो विकर्ण बनाए थे, मतलब क्या है और कहीं कहीं विकर्ण बनेगा, है ना। तो ये गंदा हो गया, पता नहीं चल रहा किसको किसको मिला है, किसको किसको नहीं मिला है। तो चलिए इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, बहुत छोटा और गंदा हो गया। 1 2 3 4 5 6 भुजा है, ठीक। एक विकर्ण तो सीधा ये बन रहा है, एक हुआ 2, ठीक है। एक सीधा मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक 3 विकर्ण हुआ। यहाँ से एक 4, यहाँ से एक 5 हुआ है। एक यहाँ से देखिए ये वाला 6, एक यहाँ से 7, अच्छा यहाँ से नहीं मिला है, एक यहाँ से तो मिलेगा 8 और एक यहाँ से 9, ठीक है। तो 9 विकर्ण बनेगा षटभुज में, 6 को भुजा रहे तो, है ना। तो इस तरह से भुजा को ये गंदा होकर कंफ्यूज हो सकते हो ऐसा बना बना के देखने में। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला में पुट कीजिए, आराम से विकर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण समझ में आया। तो विकर्ण क्या है तो बस याद रखिएगा कोना कोनी, जैसे इसमें 2 विकर्ण है तो कोना कोना जो मिलता है उसी को विकर्ण कहते हैं, ठीक, साधारण भाषा में। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या जानने की ज़रूरत है इस चैप्टर में हमको। तो विकर्ण के बाद हमको जानना है उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है। उत्तल और अवतल बहुभुज, ठीक है। उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं, इसको कॉनकेव कहते हैं। बहुभुज यानी इसको पोलीगोन कहते हैं, पोलीगोन। तो हमको अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज ये दोनों के बारे में थोड़ा सा जानना है, ताकि ये टिक लगाने वाला क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में चित्र बनाया हुआ रहेगा, वहाँ से छांटने बोलेगा कि उत्तल कौन है अवतल कौन है। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, उत्तल को इंग्लिश में कॉन्वेक्स, अवतल को कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। बहुभुज मतलब समझ में आ रहा है, एक से नहीं 3 या 3 से अधिक भुजा रहेगा, है ना। एक आएगी एक भुजा तो बहुभुज थोड़ी है, 2 भुजा भी रहेगा तो बहुभुज नहीं है, 3 भी रहे तो बहुभुज नहीं रहे, बंद रहे तब रहे, लेकिन 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को ही बहुभुज कहेंगे, ठीक। तो बहुभुज कॉनकेव क्या है, देखिए अगर इस तरह का आकृति है तो इसको कॉनकेव कहेंगे, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है इसमें, नहीं समझ में आ रहा है, इसको देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह का आकृति है, टेढ़ा हो जाता है थोड़ा, हाँ, तो ये कॉनकेव है, ठीक। अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो देखिए जहाँ पे बाहर निकला हुआ रहे, ठीक, बाहर अगर निकला हुआ है ये चतुर्भुज यहाँ तक बनता, इससे बाहर कुछ निकला हुआ है 2 भुजा, तो जिसमें भुजा जो है वो बाहर निकला हुआ रहे तो उसको कॉनकेव कहते हैं। ये फिजिक्स में भी आएगा, है ना। फिजिक्स में क्या होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में भी होता है जो बाहर की ओर उभरा हुआ रहे उसको उत्तल लेंस, और जो अंदर धंसा हुआ रहे उसको अवतल लेंस। तो इसमें बहुभुज है तो जो अंदर रहे, देखो अंदर घुसा हुआ है तो उसको अवतल बहुभुज, और जो बाहर निकला हुआ रहे उसको उत्तल बहुभुज कहेंगे, ठीक है। यानी इसका जो विकर्ण है वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। उत्तल बहुभुज में क्या होता है, जितना भी इसका विकर्ण बनेगा वो सब जो आकृति है उसका अंदर ही बनेगा। जैसे एक ये विकर्ण, 2 विकर्ण बना दिए हैं, एक विकर्ण यहाँ से बनेगा ये वाला, है ना, ये वाला, ये कोना, इससे ये कोना मिलेगा।
तो इसमें देखिए जितना विकर्ण हो चित्र के अंदर ही बन रहा है, जो फिगर है उसके अंदर ही बन रहा है। इसमें देखिए विकर्ण अगर मिलाना चाहे तो ये कोना से ये कोना मिलेगा तो ये बाहर में बन रहा है, ठीक है। बाद बाकी तो मिल रहा है अंदर में 2, लेकिन एक बाहर। तो चाहे एक या एक से अधिक कोना यानी विकर्ण जब बाहर में मिले तो उसको अवतल लेंस कहेंगे। तो उस तरह से समझिए, या साधारण भाषा में इतना ही समझिए, जो बाहर निकला हुआ है उसको उत्तल, जो अंदर घुसा हुआ है उसको अवतल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो और भी इसका ऐसा भी हो सकता है चित्र, है ना, जैसे ये भी थोड़ा बनाने में बड़ा दिक्कत होता है हमको। ये अंदर घुसा हुआ है ना, बाहर भी है लेकिन अंदर है, तो अंदर है तो वो अवतल कहलाएगा, है ना। सिर्फ बाहर में रहे तब उत्तल कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें बाहर भी एक विकर्ण बन रहा है, तो जहाँ बाहर विकर्ण बने तो उसको अवतल, जहाँ अंदर सिर्फ विकर्ण बने उसको उत्तल बहुभुज कहेंगे, ठीक। इतना से याद रखिएगा। एक चीज़ और देखिए इसमें याद रखना है, अगर उत्तल बहुभुज हो तो इसका सभी अंतःकोण यानी अंदर का कोण 180 डिग्री से छोटा रहेगा, ठीक है। 180 डिग्री से छोटा रहेगा अंदर का कोण। अच्छा, अब ये डिग्री कैसे पता चलता है भाई? कुछ सेल्सियस ने, तापमान नहीं। देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री कब होता है? ये सीधा लाइन को बोलते हैं 180 डिग्री। डिग्री तो कुछ पता ही होगा, काहे कि ये बहुत पहले से है, 6 क्लास से ही पढ़ना था। ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो कोण को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये 90 डिग्री, इस सीधा लाइन रहता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर इसमें बोले पूरा तरह से घुमा हो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी पूरा गोल रहे तो 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 का तो यूज नहीं होता है, लेकिन ये दोनों का यूज होगा। तो सीधा लाइन रहे, यहाँ से एंगल मापे तो 180 डिग्री होता है, और ये वाला जो रहता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। दो एंगल हमेशा याद रखिए, बहुत ज़्यादा यूज है इसका। इस फिलहाल चलिए इसको इतना ही जानिए कि 180 से कम होता है कोण उत्तल लेंस का, सभी अंदर का कोण जो है वो 180 से कम होता है। लेकिन बाहर का कोण, इसमें जो अंदर का कोण है कम से कम एक जो रहेगा वो 180 से अधिक रहेगा, ठीक है। कम से कम एक अंतःकोण बड़ा रहेगा 180 से बड़ा रहेगा, ठीक है। 180 से बड़ा रहेगा। अब इसमें देखिए कोण बड़ा है 180 से, तो ये वाला कोण 180 से बड़ा है, ठीक है। क्योंकि देखिए कैसे, तो अगर इसको सीधा करें इधर तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? 180 होता है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सीधा लाइन 180 होता है। अब इससे पार हो गया है, मतलब क्या है कि 180 से ये बड़ा है ना। तो ऐसे 180 से बड़ा रहेगा एक कोण, कम से कम एक कोण, किसमें? उत्तल बहुभुज में, है ना, जिसमें इस तरह का आकृति रहेगा उसमें। और इसमें सभी 180 से छोटा रहता है, ठीक है। तो ये छोटा सा बात है, उसको याद रखिएगा। नहीं भी याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा ऐसे भी कि देखिए इसमें ये कितना पूछे तो कितना, तो 180 से बड़ा है, रखने की जरूरत। देख के समझिए, ये सीधा 180 होता है, तो ये कैसा यहाँ पे है? देखिए अगर ये 180 है तो यहाँ से ये ऐसा हुआ है, यानी ये कोण यहाँ तक 180 हुआ है, इतना दूर और आ गया, तो 180 से तो बड़ा ही है ना। तो 180 से ये बड़ा, ये वाला भी 180 से बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, तो एक कोण 180 से बड़ा रहता है, देख के ही पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए आगे सम और विषम बहुभुज भी देखना है। तो सम और विषम बहुभुज क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। सम बहुभुज और विषम बहुभुज, ठीक। सम और विषम बहुभुज क्या है? तो सम बहुभुज बोलेंगे जैसे ये चतुर्भुज का बात करें तो जिसमें सभी भुजा बराबर रहे। बराबर है नहीं भी है तो मान के चलिए बराबर है, ये सब बराबर है, तो उसको सम बहुभुज कहेंगे। और विषम बहुभुज में देखिए इस तरह का रह सकता है, दो गो बराबर, दो गो नहीं बराबर, या कोई बराबर ना हो तो भी उसको विषम बहुभुज कहेंगे, ठीक है। तो सम और विषम में क्या याद रखना है? बराबर रहे सब भुजा,
तो उसको समभुजा कहते हैं, और अगर अलग अलग रहे, बराबर ना रहे, तो उसको विषम बहुभुज। ठीक, सम बहुभुज में सब बराबर रहेगा। जैसे त्रिभुज की बात करें तो ये भी तीनों बराबर रहेगा, और इसमें कोई बड़ा कोई छोटा इस तरह से रहे तो उसको बोलेंगे विषम बहुभुज। ठीक, तो सम और विषम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेन चीज़ देखिए, अंतःकोणों का गुणधर्म पहले देखिए, अंतःकोणों का गुणधर्म। अंतःकोणों का क्या गुण होता है, अंदर के कोण कितना होता है, कितना डिग्री होता है, उसको याद रखना है। देखिए कैसे निकलेगा। त्रिभुज का तो हमको पता है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग अगर बोले ये तीनों कोण, तो ये बहुत पहले से हमको पता है 180 डिग्री होता है। इसी तरह चतुर्भुज का भी हम सबको लगभग पता ही रहता है, चतुर्भुज का कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन अगर पंचभुज का बोले तो ये कितना होता है, षटभुज का बोले तो कितना होता है, अठभुज का, यानी 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, 9 भुजा, 10 भुजा, इस तरह से रहे। अगर ज़्यादा भुजा यानी 4 से रहे तो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। 180 ये होता है, 360, तो ये कितना होगा। ठीक, तो देखिए ये पहले इसको समझ, ये 3 भुजा जहाँ रहता है वो 180 डिग्री रहता है, इसको याद रखिएगा। अब ये चतुर्भुज में 360 कैसे आया, देखिए ये चतुर्भुज है। ठीक है, 360 कैसे आया इसको समझिए यहाँ से, तो त्रिभुज से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इसको विकर्ण को मिला दे तो 2 त्रिभुज बना ना, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर। अब चूंकि एक त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, तो 2 त्रिभुज है तो 180 80 कितना होता है 360, तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी 2 त्रिभुज बन रहा था इसलिए 360 डिग्री। तो इसमें भी देखिए ना कितना त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है कि नहीं, एक त्रिभुज इधर से देखिए, एक यहाँ से एक त्रिभुज बना, एक यहाँ से, 2 हुआ, और कहाँ से बनेगा 2 त्रिभुज तो बन गया। एक देखिए इधर से मिला दे तो एक इधर त्रिभुज बन रहा है, 3 त्रिभुज बना, तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुना 180, तो 0 8 या 24, 3 का 3 और 2 5, यानी कि 580 डिग्री 540 डिग्री होगा पंचभुज का अंतःकोणों का योग, यानी अंदर के जितना भी कोण है वो सब को जोड़े तो 540 होगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर भूल गए तो त्रिभुज बनाकर निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज भी अगर बनाना भूल गए, जैसे इसमें देखिए त्रिभुज एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके इसको, ये एक देखिए यहाँ मिला है तो एक त्रिभुज इधर बन गया। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना, लिखते चलते एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, एक त्रिभुज। अब देखिए दूसरा त्रिभुज, अगर इसको ऐसा मिला दिए तो इधर एक त्रिभुज बना, 1 2 3 भुज, यानी एक त्रिभुज और एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखिए और क्या कर सकते हैं, तो इसको अगर यहाँ से मिला दे तो एक इधर त्रिभुज बना है ना, इसको भी नहीं देखना है, 1 2 3, इसको मिला है तो 1 2 3 भुजा, यानी एक और त्रिभुज बन गया। तो अब और त्रिभुज नहीं बन सकता है, देखिए 3 त्रिभुज इसमें बनेगा, है ना। तो 3 त्रिभुज बना तो 3 गुना एक त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, तो 3 से गुना कीजिए तो 540 होता है, यानी 5 भुज का 540 डिग्री होता है अंतःकोणों का योग। ये ठीक है। तो ये भी अगर कठिन लग रहा है, त्रिभुज बनाना भी अगर दिक्कत हो, 5 भुजा में तो बन गया, 6 भुजा 7 भुजा 8 भुजा रहे तो त्रिभुज का वो बनेगा, थोड़ा दिक्कत होगा उसको करने में। तो चलिए एक फार्मूला इसका बना देते हैं। देखिए अगर एक त्रिभुज बन रहा है, यानी इसमें कितना भुजा है, 3 भुजा, 3 भुजा है तो उसका डिग्री कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर 4 भुजा है तो 180 का 2 गुना हो जाता है 360। 5 भुजा का निकाले थे तो 180 का कितना हुआ था 3 गुना, 3 से गुना किए थे क्योंकि 3 त्रिभुज बना था, तो 180 का 3 गुना तो कितना हुआ था 540। इसी तरह अगर 6 भुजा रहे तो 180 का कितना गुना हो जाएगा, देखिए 3 भुजा
3 भुजा में कितना हुआ 180 का 1 गुना समझिएगा तब ना 180। अब 4 भुजा में 2 गुना हो गया, 5 में 3 गुना, तो 6 में कितना हो जाएगा 4 गुना, तो गुना कर दीजिए। 8 4 0 0 8 चौके 32, 4 का 4 8 3 7, 720 डिग्री होगा 6 भुजा में। अगर 7 भुजा है तो 180 किससे गुना कर देंगे 5 से, ठीक। तो कितना हो जाएगा 5 0 0 5 6 40, 5 का 5 और 4 9, 900 डिग्री, ठीक। तो इस तरह से आप जितना भी भुजा रहे उतना भुजा का अंतः कोणों का योग यानी सभी अंदर का कोण को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री होगा ये निकाल सकते हैं, ठीक। तो चूँकि एक त्रिभुज में एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, दो चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज यानी 4 भुजा में 180 का 2 गुना हो जाएगा, तो 5 भुजा में 3 गुना, 6 भुजा में 4 गुना, एक एक इसमें बढ़ाते जाना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखते हैं। अब देखते हैं ये अंदर के कोण था, अब बाह्य कोण थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल है ना, वो इंटरनल एंगल था अंदर का, अब एक्सटर्नल एंगल यानी बाहर का कोण कितना हो। तो देखिए बाह्य कोण क्या होता है उसको समझिए। तो देखिए एक पहले बहुभुज बना लेते हैं, चलिए इस तरह का हमको बाहर का कोण कहना, तो बाहर एक कोण यहाँ निकाल देते तो एक ये बन गया, ठीक है। इस लाइन को निकाल सकते थे, यहाँ एक कोण बनेगा, ठीक है। इस लाइन को इधर निकाल दीजिए तो एक यहाँ कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये लाइन निकल चुका है, ये नहीं निकला है तो इसको भी इधर निकाल दीजिए तो एक यहाँ कोण बन रहा है। ये सब हो गया बाहर का कोण, ठीक। अब अगर हम बात करें कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है तो कैसे निकालिएगा। देखिए सबसे पहले अंदर त्रिभुज बना लेते हैं, या इसको नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम सीधा लाइन यहाँ देखिए बन रहा है, ये सीधा लाइन, यहाँ भी सीधा लाइन, यहाँ भी ये वाला अगर सीधा लाइन, ये भी सीधा लाइन बन रहा है। और सीधा लाइन इस तरह का लाइन का हम जानते हैं एंगल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर पूरी की बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कितना है 180 डिग्री है कि नहीं? 180 डिग्री है। इसी तरह अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें तो वो भी 180 डिग्री है। यहाँ से ये वाला यहाँ से यहाँ तक बात करें तो 180, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, ठीक है। अब इससे हम देखिए बाहर का कोण कैसे निकालते हैं। तो चलिए नाम दे देते हैं उसके लिए पहले। चलिए यहाँ अंदर वाला कोण को नाम दे देते हैं 1, ठीक है, एंगल 1 पहला एंगल, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम देते हैं 4, ठीक। और बाकी बाहर वाला को नाम देते हैं, इसको मान लीजिए एंगल 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, ठीक। नाम सिर्फ मान लिए हैं, थोड़ा गंदा लग रहा है इसलिए इसको हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये अंदर वाला को 5 माने हैं, ये अंदर को बाहर को 6, ये वाला बाहर को 7, ये वाला को 8, ठीक है। और अंदर को 1 2 3 4। अब देखिए ये क्या है, चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है चतुर्भुज। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है वो हमको पता है, कितना होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है वो पता है, कितना 360। तो देखिए जोड़िए, अंदर का कोण कौन है 1 2 3 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ये सीधा लाइन यहाँ भी चारों तरफ बन रहा है सीधा लाइन, और सीधा लाइन कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो सीधा लाइन किससे बन रहा है, अगर यहाँ की बात करें, अगर ये लाइन देखिए ऐसा है, ऐसा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ 6, तो ये सीधा लाइन ये दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। ये वाला सीधा लाइन का कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक है 1 और यहाँ से यहाँ तक 6। तो ऐसा लिख सकते हो 1 + 6 बराबर क्या, ये सीधा लाइन बन रहा है यानी
180 डिग्री, 1 + 6 बराबर 180 डिग्री। उसी तरह अगर इसमें बात करें तो 4 + 5 एंगल 4 + एंगल 5 बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। इसी तरह यहाँ की बात करें तो यहाँ देखिए कितना है, 3 और 8 है, तो एंगल 3 + एंगल 8 बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। उसी तरह वहाँ भी 2 और 7 को जोड़ेंगे, 2 + 7 बराबर होगा कितना, 180 डिग्री। ठीक, हमको सिर्फ बाहर के कोण को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, तो अगर हम ये सब को जोड़ देते हैं, ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो कितना होगा, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, 1 + एंगल 1 + अच्छा देखिए 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 तक है। तो इसमें 1 6 4 5 लिखने से अच्छा क्या है, एक लाइन से हम लिख देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये सबको जोड़ दिए इधर वाला को। तो ये सब को जोड़ेंगे तो इधर भी तो जुटेगा सब, तो कितना हो जाएगा, सबका जोड़ेंगे तो सबको तो कितना हो जाएगा, तो 180 180 4 बार है, तो 180 गुना 100 जोड़ 180 180 4 बार लिखेंगे, या 180 4 बार है तो 4 से गुना कर देते हैं। चलिए, तो 180 को 4 से गुना कीजिए तो 4 0 4 8 32 के 2 हाथ में 3 4 का 4 से 7 720 हो गया। ठीक, 720 हो गया। सबका जोड़ यानी एंगल 1 2 3 4 5 8 तक है ना, सबको जोड़ेंगे तो 720 होगा। हमको निकालना है बाहर वाला खाली, तो अंदर वाला का मान रख देते हैं। अंदर वाला यानी 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 360 होता है। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 यहाँ तक है, तो इसके जगह कितना लिख देंगे, 360, क्योंकि ये सब को जोड़ने पर होता है 360, तो रख दीजिए। तो प्लस बच गया क्या, 5 6 7 8, ठीक, बराबर इधर जो है उतना ही रहेगा 720। ठीक, अब देखिए प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, इधर क्या बच जाएगा, ये सब 5 6 7 8 जोड़ बराबर क्या आ जाएगा, 720 में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो कीजिए माइनस, 0 में 0 0, 12 में 6 तो 6, उसके बाद यहाँ 6 बजे, 6 में 3 3, 360 डिग्री, यानी ये सब का जोड़ आ रहा है 360 डिग्री। कौन किसका किसका, 5 6 7 8 यानी बाहर का कोण, तो बाह्य कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री। तो क्या होता है, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये तो चतुर्भुज का आया। अब त्रिभुज का थोड़ा निकाल के देख लेते हैं कि वो कितना आता है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का यहीं पे निकाल देते हैं, तुरंत निकलेगा त्रिभुज का। मान के चलिए ये त्रिभुज है, तो इसको बाहर निकालिए, बाहर का कोण, ठीक, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का बाहर का कोण देखते हैं। तो इसके लिए पहले चलिए इसमें भी नाम लिख देते हैं, 1 2 3, ये हुए 4 5 6। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो लीजिए 1 + 2 + 3 बराबर 180 डिग्री। अब ये देखिए, यह भी सीधा लाइन, यहाँ भी सीधा, यहाँ भी सीधा, ये सब सीधा सीधा लाइन बन रहा है। अब सीधा लाइन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो सीधा लाइन किससे किससे मिलकर बन रहा है, इसका बात करें तो 1 और 4 के मिलकर बन रहा है, 1 और 4 मिल करके सीधा लाइन बना रहा है, यानी 180 डिग्री का लाइन बना रहा है। इसी तरह यहाँ 3 और 5 मिल करके, 3 और 5 मिल करके बना रहा है 180। इसी तरह यहाँ देखिए 2 और 6 मिल करके, तो 2 + 6 बराबर 180। सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 6 तक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर 180। 1 2 3 बार है तो 3 बार गुना कर देते हैं, 18 × 54, 420 डिग्री आया। कितना टोटल जोड़ सबका, अंदर और बाहर सबका मिला करके। ठीक है, अब देखिए अंदर का इतना से इतना तक का जोड़ कितना होता है, 1 2 3 का 180, तो 180 रख देंगे, प्लस यहाँ 4 5 6। अच्छा, इसको जोड़िएगा मत, क्योंकि एंगल का नाम वैसे लिखे। ठीक है, एंगल का भी साइन लगेगा, तो हम शॉर्ट में यहाँ पे समझने से मतलब इसे समझा दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये
इसको छोड़ दीजिए, ये हमको फाइंड करना है 4, 5 और 6, क्योंकि बाहर का यही 4, 5 और 6 है। तो 4, 5, 6 ये तीनों का हमको पता करना है, तो इसको उधर रहने देंगे और इसके साथ जो है 180 डिग्री इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, अब घटाइए, तो 540 में 180 घटाइए तो 0 0, 14 में 8 6, 4 में 3, 360 डिग्री आया। मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि चाहे त्रिभुज रहे चाहे चतुर्भुज रहे, बाह्य कोण का 360 आया। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर 5 भुजा भी रहे और हम बाहर का कोण निकालें तो 360 आएगा, 6 भुजा रहे तो भी 360 ही आएगा। यानी कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, छठभुज रहे, षटभुज रहे, कुछ भी भुज रहे, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। इसी को दिखाने का मेन मकसद था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 2 प्रूफ करके दिखा दिए 3 भुजा और 4 भुजा वाला को कि 360 आता है। ठीक है, तो क्या याद रखिएगा, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, चलिए उसके बाद और क्या पढ़ना है, फिलहाल इतना ही पढ़ना है और वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब पहला एक्सरसाइज के लिए इतना ही पढ़ना है, इतना ही है। पहला एक्सरसाइज में इतना जानकारी रहे तो पहला एक्सरसाइज आराम से बन जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 11.1। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा बेसिक को, तो आराम से ऐसे अब एक्सरसाइज 1.1 निकालिएगा तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अपने से भी कोशिश कीजिएगा, होगा तो। अदरवाइज मिलते हैं अगले वीडियो में।